जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 जेहि चरणन सो निकसि सुर सरी शंकर जटा समाई। जेहि चरणन सो निकसि सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है। जटा शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारण आए। भजु मन राम चरण सुखदाई। भजु मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। आज हम लोग श्री रामचरित मानस के बाल कांड का जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। थोड़ा बहुत गलती होता हो तो माफ़ करिएगा। आप सबों से निवेदन है, हम तो अज्ञानी मनुष्य हैं। प्रभु देवता लोग भी इनका गुणगान सही तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं देवताओं का, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। जो भी अपूर्ण भाषा में करते हैं आप सबों से माफ़ी भी मांगते हैं। आज हम लोग श्री रामचरित मानस के बालकांड के दोहा 116, 17, 18 तीन ठो दोहा को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी भाषा में। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पराबरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। कही शिव नायऊ मात मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी। जथा गगन धन घन पटल निहारी। जहाँ पहु भानु कहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को भी समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक दिया। चितब लोचन अंगुल लाए। प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमाराम बिसिक असमोहा। नवतम धूम धोरे जिमी सोहा। जो मनुष्य आँखों में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता। सकल एकटे एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई।
विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, जासु सत्यता तेजर माया, भास सत्यव मोह सहाया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। यह जगत प्रकाश्य हैं और श्री रामचंद्र जी उसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनके सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु करवारी। यद्यपि मिर्साति हूँ काल सोए, भ्रमण सकई कोटारी। मंगल भवन मंगलहारी, रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूरज की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हहि। जो सपने सिर काट ही कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देती ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे यह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा से भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस कावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने उन अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलये सुनहि बिनु काना, करे बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता भर जोगी। अब ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे छहो रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ध्यान बिनु वास अशेषा। आसी असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं भरनी। यह वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँख के देखता है, और बिना ही
नाक के सब कंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इससे ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से इसी अलौकिक हैं कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। यही इमिगा वही वेद बुद्धि, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में के भीतर की जानने वाले हैं। बेवसहूँ जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अददहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भवं वारिधि गोपद एव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तहु भ्रम अति अवहित तब भानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण स्वाजाही, सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। मैं है तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सोने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब तो कुतर्क के रचना, भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। इस प्रकार से हम लोग का 16, 17 और 18 बालकांड का पूर्ण हुआ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।